हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। सबसे पहले हम स्टेप्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे अपनी कन्वर्जन के लिए। स्टेप नंबर 1, राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप, यानी कि जिसमें हमें कन्वर्ट करना है उसका हमें ट्रूथ टेबल लिखना है, जो कि एक्चुअल में होगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल। स्टेप नंबर 2, राइट द एक्साइटेशन ट्रूथ टेबल ऑफ द गिवन फ्लिप फ्लॉप, यानी कि जो हमारे पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है उसका हमें एक्साइटेशन ट्रूथ टेबल लिखना है। स्टेप नंबर 3 होगा हमारे पास राइट द कन्वर्जन टेबल। कन्वर्जन टेबल में हमें कैरेक्टरिस्टिक और एक्साइटेशन दोनों को मर्ज करके लिखना होता है। स्टेप नंबर 4, फाइंड द बूलियन एक्सप्रेशंस फॉर द इनपुट्स ऑफ द गिवन फ्लिप फ्लॉप। तो जो हमारे पास गिवन फ्लिप फ्लॉप है उनके हमें एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने होंगे, जो कि हम कर पाएंगे के मैप से। के मैप हम यहां पर यूज करेंगे। एंड फाइनली स्टेप नंबर 5, ड्रॉ द सर्किट फॉर इंप्लीमेंटिंग। तो ये फाइनल सर्किट हमारा बनेगा कि किस तरह से हमारी कन्वर्जन जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। तो हमारे पास प्री रिक्वेस्ट क्या है हमारे पास इस कन्वर्जन के लिए? सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए अपने फ्लिप फ्लॉप्स का, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में आपको पता होना चाहिए कि एक्साइटेशन ट्रूथ टेबल हम कैसे लिखेंगे, और एक आपको रिवाइज करना होगा बूलियन एक्सप्रेशन के लिए कि किस तरह से के मैप को हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे और फाइनल हम बूलियन एक्सप्रेशन लिख पाएंगे। तो ये 3 चीजें आपको पहले से ही रिवाइज करनी होगी, तभी आपको ये कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड हो पाएगा। ये मैंने यहाँ पर एक्साइटेशन ट्रूथ टेबल सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप्स के मर्ज करके लिखे हैं। यहाँ पे आप मेरी पुरानी वीडियो जो है वो चेक कर सकते हो, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि एक्साइटेशन ट्रूथ टेबल्स को हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल। क्यूएन प्लस 1, एसआर, ये हमारा एसआर का हो गया एक्साइटेशन ट्रूथ टेबल। ये हमारा जेके का हो गया एक्साइटेशन ट्रूथ टेबल। ये हमारा डी का हो गया एक्साइटेशन ट्रूथ टेबल। एंड फाइनली टी का हो गया एक्साइटेशन ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग ट्रूथ टेबल्स हैं जिनको सबको मर्ज करके ही मैंने यहां पर लिख दिया है। सबसे पहले हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। कन्वर्ट एसआर फ्लिप फ्लॉप टू जेके फ्लिप फ्लॉप। ये मैंने फर्स्ट टाइप ऑफ कन्वर्जन ले लिया है। यहां पर मैं 2 एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। तो स्टेप नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या था हमारे पास? राइट द कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल ऑफ द अननोन फ्लिप फ्लॉप, यानी कि जो हमने फाइनली कन्वर्ट करना है फ्लिप फ्लॉप को, यानी कि जे के फ्लिप फ्लॉप, उसका मुझे कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल लिखना है। तो ये रहा हमारा कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल। 0 पे हमारे पास नो चेंज, 0 पे हमारे पास 0, 1 पे हमारे पास 1 एंड 1 पे हमारे पास टॉगल। ठीक है, तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल हो गया। आप प्लीज एक बार पहले चेक कर लेना वीडियो जिसमें मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्साइटेशन ट्रूथ टेबल को एक्सप्लेन किया है, तभी आपको ये अंडरस्टैंड हो पाएगा कि ये ट्रूथ टेबल कैसे लिखा है। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल। स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या हो गया? एक्साइटेशन ट्रूथ टेबल हमें लिखना है फॉर द गिवन फ्लिप फ्लॉप। गिवन क्या है हमारे पास? एसआर। तो हमें एसआर का क्या लिखना है? एक्साइटेशन ट्रूथ टेबल। क्यूएन प्लस 1, एसआर। तो क्या बनेगा मेरे पास यहां पर एक्साइटेशन ट्रूथ टेबल? 0 क्रॉस 0 1 0 1 0 0 1 एंड 1 1 क्रॉस 0। तो ये मेरे पास हो गया गिवन फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन ट्रूथ टेबल। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है? अपना कन्वर्जन ट्रूथ टेबल लिखना है, यानी कि मैंने आपको जैसे पहले बताया हमें दोनों ही अपने ट्रूथ टेबल्स को कंबाइन करना है। स्टार्टिंग विद कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल, ये रहा मेरा कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल यहां तक। ठीक है, तो ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल हो गया जेके फ्लिप फ्लॉप का, एंड उसके बाद ये रहा मेरा एक्साइटेशन ट्रूथ टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो पहले आपने क्या करना है, यहां तक अपना कंप्लीट कर लेना है। ये रहे हमारे 8 कॉम्बिनेशंस, 4 0 4 1 2 0 2 1 एंड 0 1 0 1। तो यहां तक तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल को एज इट इज लिख लेना है। अब एक्साइटेशन ट्रूथ टेबल हमने कैसे लिखना है? हमने यहां से क्यूएन और क्यूएन 1
n+1 की वैल्यू को चेक करना है और फिर SR लिखना है। तो ये रहा हमारा प्रीवियस टेबल, जहां पर 0 0 है, मुझे 0 क्रॉस लिख देना है। 0 1 पे 1 0, 1 0 पे 0 1 एंड 1 1 पे क्रॉस 0। तो हमें एग्जैक्ट ये एंट्रीज फिल करनी है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज फिल करनी है विद रिस्पेक्ट टू Qn और Qn+1। स्टार्ट करते हैं। 0 0 0 क्रॉस, 1 1 क्रॉस 0, 0 0 0 क्रॉस, 1 0 0 1, 0 1 1 0, 1 1 क्रॉस 0, 0 1 1 0 एंड 1 0 0 1। तो ये मैंने अपनी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज फिल कर दी है SR फ्लिप फ्लॉप के एक्साइटेशन ट्रूथ टेबल में। तो ये होता है हमारा स्टेप नंबर 3, कन्वर्जन ट्रूथ टेबल। उसके बाद आता है हमारा स्टेप नंबर 4, जिसमें मैंने आपको बताया था हम बूलियन एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए हमें के मैप को यूज करना है। तो ये रहा मेरा स्टेप नंबर 4। इसके लिए आपको कन्वर्जन ट्रूथ टेबल से ही हेल्प लेनी होगी। एक के मैप बनेगा मेरा S का और एक के मैप बनेगा मेरा R का। तो आपने चेक कर लेना है एक्साइटेशन ट्रूथ टेबल में क्या क्या वेरिएबल्स आ रहे हैं आपके, डिपेंडिंग अपॉन क्या आपके पास कन्वर्जन गिवन है क्वेश्चन में, उतने ही के मैप बनेंगे। तो यहां पर मैंने 2 के मैप बनाने हैं। एक के मैप बनेगा S का, एक के मैप बनेगा R का। अब क्वेश्चन यहां पर ये है कितने वेरिएबल के मैप बनेगा। आपने स्टार्टिंग वेरिएबल से लेना है और Qn तक जाना है। आई रिपीट, आपने Qn तक जाना है और चेक कर लेना है कितने वेरिएबल बने। तो मेरे पास Qn तक कितने वेरिएबल बने, 1 2 एंड 3, यानी कि मुझे 3 वेरिएबल के मैप बनाना है S का और 3 वेरिएबल के मैप ही बनाना है R का। तो ये देखिए 1 2 एंड 3 वेरिएबल के मैप फॉर S एंड वंस अगेन 1 2 एंड 3 वेरिएबल के मैप फॉर R। तो ये मैंने अपने 3 वेरिएबल्स के मैप डिजाइन कर लिए, 1 फॉर S एंड 1 फॉर R। अब यहां पर क्वेश्चन है कि हमने एंट्रीज को फिल कैसे करना है के मैप में। अब देखो 0 0 0 ये होता है हमारा ब्लॉक नंबर 0, 0 0 1 ब्लॉक नंबर 1, 0 1 0 ब्लॉक नंबर 2, 0 1 1 ब्लॉक नंबर 3, 1 0 0 ब्लॉक नंबर 4, 1 0 1 ये बना मेरा ब्लॉक नंबर 5, ये बना मेरा 1 1 0 ब्लॉक नंबर 6 एंड 1 1 1 ब्लॉक नंबर 7। ये हमारे पास ब्लॉक नंबर्स हो गए। मैंने आपको एक पुरानी वीडियो में के मैप भी पूरा एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से ब्लॉक नंबर्स हम लिखेंगे और ब्लॉक नंबर्स के विद रिस्पेक्ट टू किस तरह से एंट्रीज को फिल करनी है। तो ये हमारे पास के मैप भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है इस स्टेप को कंप्लीट करने के लिए। तो ये मेरे पास हो गए ब्लॉक नंबर्स। अब S आ गया हमारे पास। मैंने यहाँ पर S की सारी एंट्रीज यहां से पिक करनी है और रिस्पेक्टिव ब्लॉक नंबर्स में के मैप में फिल कर देनी है। यानी कि ब्लॉक नंबर 0 में होगा 0, ब्लॉक नंबर 1 पे डोंट केयर टर्म, ब्लॉक नंबर 2 0, ब्लॉक नंबर 3 0, ब्लॉक नंबर 4 1, ब्लॉक नंबर 5 डोंट केयर टर्म, ब्लॉक नंबर 6 1 एंड ब्लॉक नंबर 7 0। कैसे होते हैं हमारे ब्लॉक नंबर्स, 0 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। तो ये होते हैं मेरे ब्लॉक नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मेरे पास जो S की वैल्यू थी मैंने यहां पर सारी की सारी एज इट इज फिल कर दी यहां पे। सिमिलरली मैंने यहां से R की वैल्यूज अब ली, ये रही मेरी R की सारी रिस्पेक्टिव वैल्यूज और मैंने R के मैप में यहां पर फिल कर दी। सिमिलरली बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ब्लॉक नंबर 0 से लेके ब्लॉक नंबर 7 तक। अब जब हम के मैप को फिल कर देते हैं उसके बाद हमने क्या करना होता है, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग के लिए अब हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग हमेशा होती है वंस की, यानी कि मुझे SOP में अपना आंसर लिखना है। पर क्वेश्चन यहां पर यह है कि डोंट केयर टर्म्स का फिर क्या फायदा हुआ। तो डोंट केयर टर्म्स 0 भी हो सकते हैं 1 भी हो सकते हैं। डोंट केयर टर्म्स को हम के मैप में कैसे यूज करते हैं, इफ डोंट केयर टर्म इज हेल्पिंग अस इन इंक्रीजिंग द ग्रुप साइज वी विल यूज दैट। बट अगर हमारे पास डोंट केयर टर्म बिल्कुल भी कोई हेल्प नहीं कर रहा है ग्रुप साइज को इंक्रीज करने में, देन वी विल लीव इट। तो चलो अब ग्रुपिंग करते हैं। ये मेरी हो गई ग्रुपिंग।
आंसर लिखते हैं अब इसका। मैंने उससे पहले अपने ग्रुप एरियाज को मार्क कर दिया यहां पे। सबसे पहले जेके, J1 K1, तो दोनों में ही J1 है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो मैंने लिख दिया यहां पर J। K1 है, K0 है, K इज चेंजिंग वैल्यू, जो चेंजिंग वैल्यू होती है हम उसको इग्नोर कर देते हैं, तो हम उसको नहीं लिखते। सिमिलरली Qn की A की वैल्यू है और जो कि है 0, तो क्या आ गया Qn बार, यानी कि S की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई J डॉट Qn बार। अब ग्रुपिंग कर लेते हैं हम अपने सेकंड के मैप की, तो ये मेरी ग्रुपिंग हो जाएगी अ पेयर। अब हम इसका भी आंसर लिखते हैं। मैंने ग्रुप एरियाज को मार्क कर दिया है। ग्रुप एरिया मतलब कौन कौन से एरियाज में मेरा ग्रुप जो है वो आ रहा है। J0 J1 चेंजिंग वैल्यू इग्नोर, K1 K1 दोनों में ही 1 है K, तो हमने लिख दिया K1। Qn 1, A की वैल्यू है, कांस्टेंट है, 1 है, तो Qn। तो ये मैंने SOP में अपने जो एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई किए हैं। ये हमारे पास आ गई S और R की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ J एंड K। एंड फाइनली स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 हमारा है इंप्लीमेंटेशन। तो J मेरे पास, सॉरी S की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, ये देखिए J डॉट Qn बार, J डॉट डॉट यानी कि एंड गेट Qn बार। तो ये मेरा जो सेकंड यहां पर मेरा सिग्नल है दैट इज Qn बार। तो देखिए ये सिग्नल कहां से आ रहा है, यहां से Qn बार। ये बन गया हमारे पास S। सिमिलरली हमारे पास R की वैल्यू क्या आ रही थी, देखो K डॉट Qn। तो ये रहा मेरा R, एक सिग्नल हो गया K डॉट डॉट यानी कि फिर से एंड गेट Qn। तो ये देखो हमारे पास क्या सिग्नल है Qn। ये बन गया हमारे पास इंप्लीमेंटेशन ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप टू JK फ्लिप फ्लॉप। ये हो गई हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल अब हम यहां पर ले लेते हैं, कन्वर्ट T फ्लिप फ्लॉप टू SR फ्लिप फ्लॉप। हमने एग्जैक्टली सेम सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, स्टार्टिंग विद स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या था, हमने कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल लिखना होता है, जो हमारे पास फाइनल आंसर आना चाहिए, यानी कि जो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले मैंने SR फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल लिख लिया। ये बना हमारे पास नो चेंज, 0, 1 एंड इनवैलिड। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हमने एक्साइटेशन ट्रूथ टेबल लिखना होता है, जो कि गिवन फ्लिप फ्लॉप है। तो गिवन फ्लिप फ्लॉप मेरा क्या है T, इसका मैंने एक्साइटेशन ट्रूथ टेबल लिख दिया, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 एंड 1 1 0। ये मेरा हो गया स्टेप नंबर 2, एक्साइटेशन ट्रूथ टेबल ऑफ T फ्लिप फ्लॉप। स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या होता है, कन्वर्जन ट्रूथ टेबल। तो कन्वर्जन ट्रूथ टेबल में सबसे पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक ट्रूथ टेबल लिखना, देखिए यहां तक एज इट इज मैंने लिख दिया, एंड उसके बाद टी ट्रूथ टेबल जो है हमारे पास टी फ्लिप फ्लॉप, उसका हमने एक्साइटेशन ट्रूथ टेबल लिखना है। कैसे, 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0। अब यहां पर देखो क्या है, 0 क्रॉस, आपने अगर टी, ये टी के एक्साइटेशन ट्रूथ टेबल में लिखा देखा होगा, 0 क्रॉस नाम की कोई एंट्री ही नहीं है। तो कोई भी अगर आपके पास एंट्री ऑब्जर्व करते हो आप कैरेक्टरिस्टिक में या एक्साइटेशन में, जहां पर आपके पास कोई भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है या वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है, हमने हमेशा ही आउटपुट में क्या लिखना होता है, डोंट केयर टर्म, यानी कि लास्ट के जो 2 टर्म्स हैं जिसमें हमारे पास टी फ्लिप फ्लॉप की कोई भी एंट्री अवेलेबल नहीं है, तो मैंने यहां पर क्या फिल कर दिया, डोंट केयर टर्म। ये बन गया हमारे पास कन्वर्जन फ्लिप फ्लॉप। स्टेप नंबर 4 में हमने अब क्या करना होता है, के मैप को डिजाइन। तो के मैप हम किसका डिजाइन करेंगे, सिर्फ एक ही वेरिएबल का, जो कि है टी, क्योंकि एक ही आउटपुट है मेरे पास यहां पर टी। तो देखो एक ही यहां पे मेरे पास बनेगा अपना के मैप। अब हम कितने वेरिएबल का के मैप लेते हैं, मैंने अभी आपको बताया था पिछले एग्जाम्पल में, हमने Qn तक बात करनी है। तो Qn तक मेरे कितने वेरिएबल बन गए, 3, यानी कि मुझे 3 वेरिएबल के मैप बनाना है। 0 0 0 ब्लॉक नंबर 0, 0 0 1
block 1, then we have block 2, block 3, 100, block 4, 101, block number 5, 110, block number 6 and 111, block number 7. तो इन ब्लॉक्स में हमें टी की वैल्यूज फिल करनी है 0, 0, 0, 1, 1, 0, डोंट केयर, डोंट केयर। ये रहा मेरा के मैप। ब्लॉक नंबर्स लिख देती हूं मैं यहां पर ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए ब्लॉक्स फिल कैसे हुए हैं हमारे। ब्लॉक नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। एक ही के मैप बनाए क्योंकि एक ही हमारे पास फ्लिप फ्लॉप की वेरिएबल था लास्ट में, यानी कि टी। तो ये हमारी होगी फिलिंग ऑफ के मैप। अब हम ग्रुपिंग स्टार्ट करते हैं। अब डोंट केयर टर्म का मैंने आपको बताया था, अगर तो डोंट केयर टर्म हमें हेल्प कर रहा है हमारे ग्रुप साइज को इंक्रीज करने में, हम उसको यूज कर लेंगे। बट अगर हमारे पास डोंट केयर टर्म हेल्प नहीं कर रहा है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। और जो ग्रुपिंग है हमेशा 1 की होनी चाहिए एसओपी में, हम यहां पर 0 को कंसिडर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास बन गया ये ग्रुप नंबर 1। दूसरा बन गया ये ग्रुप नंबर 2। तो पहले ग्रुप नंबर 1 का हम आंसर लिख लेते हैं। मैं यहां पर ग्रुप एरियाज को मार्क कर देती हूं। S0, S1, तो एक में 0 है S की वैल्यू, एक में 1 है, चेंजिंग वैल्यू, इग्नोर दैट। दूसरा है हमारे पास R, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, तो मैंने लिख दिया R। QN की एक ही वैल्यू है यानी कि 1, तो मैंने लिख दिया यहां पे QN। प्लस, अब 2 ग्रुप्स हैं तो हमारे पास यहां पे प्लस आना है क्योंकि हम SOP यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट में बात कर रहे हैं। तो सेकंड ग्रुप मेरे पास क्या हो गया, ये रहा 6 ब्लॉक नंबर एंड 4 ब्लॉक नंबर। तो इसके भी हम ग्रुप एरियाज को मार्क कर देते हैं। 1, 1, 1, 0, तो S दोनों में ही 1 है जो कि चेंज नहीं हो रहा है S। R एक में 1 है, एक में 0 है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे, इग्नोर कर देंगे। सेकेंडली QN यहां पर 0 है, ये 0 यानी कि QN बार। ये बन गया हमारे पास T की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ S एंड R। एंड फाइनल स्टेप हमारे पास क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन। ये रही हमारी इंप्लीमेंटेशन। उसके लिए पहले मैंने T फ्लिप फ्लॉप को बना दिया, T Q बार, और अपने क्लॉक भी यहां पर रिप्रेजेंट करनी होती है। ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन R.QN प्लस S.QN बार, एंड उसके बाद दोनों में प्लस है। सबसे पहले दोनों में प्लस है यानी कि और गेट। पहला हमारे पास R.QN, तो एक सिग्नल हो गया R, एक हो गया QN, दोनों में डॉट है यानी कि एंड गेट। सेकेंड है हमारे पास S.QN बार, ये रहा S और ये रहा मेरा सिग्नल QN बार, दोनों में डॉट है यानी कि एंड गेट। एंड फाइनली दोनों के बीच में प्लस है, प्लस यानी कि और गेट। तो ये हो गई मेरे पास सिग्नल T की वैल्यू। तो ये फाइनल हो गया हमारे पास इंप्लीमेंटेशन। हमने SR फ्लिप फ्लॉप को इंप्लीमेंट कर लिया है बाय यूजिंग गिवन T फ्लिप फ्लॉप। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।